Hello everyone, welcome to channel Kirosa Paramedical Classes. So dear students, कैसे चल रही है आपके राजस्थान के अंदर लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर 414 लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकल चुकी है और जून के अंदर होने वाला है एग्जाम डेट भी आ चुकी है, राइट। उसकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए किरोसा पैरामेडिक क्लासेस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज है वो आप लोगों के सामने लेके आया है। जी हाँ, आपने पिछली मेरी क्लासेस देखी होगी और उन क्लासों का आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हो बच्चों। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज कुछ डीएमएलटी जो लैब टेक्नीशियन है उनके कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों के लिए आया हूं। तो फटाफट, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है रिगार्डिंग लैब टेक्नीशियन तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 85020650 पे आप हमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं सर, डीएम कर सकते हैं। अगर आपने किरोसा एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाए, किरोसा एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, जहां पे आपको किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस मिलेगा और वहां पे लैब टेक्नीशियन के तमाम सर वो एमसीक्यूज वो प्रीवियस ईयर के आप लोगों को मिल सकते हैं, जो आपको लोगों के लिए गोल्डन चांस है और आपकी लाइफ टर्निंग पॉइंट है। आपकी जिंदगी को बदल भी सकते हैं, आपकी जो ड्रीम जॉब है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा। चले स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट डज ESR मेजरमेंट? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है, किससे मापते हैं? नंबर ए, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या उन्हें कहा जाता है। नंबर बी, रेट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, हीमोग्लोबिन की दर को टूटने को कहते हैं। नंबर सी, रेट ऑफ रेड ब्लड सेल सीटिंग इन 1 आवर, 1 घंटे में लाल रक्त कोशिकाएं जो बैठती है उसको बोलते हैं ESR। या वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड, रक्त के अंदर प्लाज्मा की जो मात्रा होती है उसको कहा जाता है। तो डियर, अगर मैं ESR की बात करता हूं तो ध्यान रखना, 1 घंटे के अंदर जो सीटिंग डाउन होता है, जितनी आरबीसी ग्रेड क्या होती है बैठ जाती है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं सर? ESR कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ESR कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड? एंटीकोगुलेंट जो ब्लड के थक्के जमाने को क्या करते हैं? रोकने का काम करेगा। विच एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ESR टेस्टिंग बाय वेस्टर्नबर्ग मेथड? एक विधि है, इस विधि से हम लोग क्या करते हैं सर? ESR का चेक करते हैं और इसके दौरान किस प्रकार का एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है ये पूछ रहा है। सोडियम सिट्रेट, हिपैरिन, EDTA या ऑक्जेलेट बताएं सर, किस प्रकार का जो एंटीडोट है हम लोग यूज करते हैं जब मैं क्या करता हूं? ESR मेजरमेंट करता हूं। कौन से मेथड के द्वारा सर? वेस्टर्न गर्ग मेथड के द्वारा। तो ध्यान रखना, उस दौरान हम लोग क्या करते हैं सर? सोडियम सिट्रेट है वो यहाँ पे क्या किया जाता है सर? यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है सर? सोडियम सिट्रेट है वो यहाँ पे क्या किया जाता है सर? यूज किया जाता है। क्लियर? यस या नो? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। स्क्रीन पे सामने आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ESR is increase in all of following condition except मतलब सिवाय, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ESR क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, एक को छोड़ के सर। ओके, नंबर ए ट्यूबरक्लोसिस, नंबर बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नंबर सी मायोकार्डियल इंफार्क्शन और नंबर डी पॉलीसाइथीमिया वेरा। ओके, बहुत अच्छे। तो ध्यान रखना ट्यूबरक्लोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर हमेशा जो ESR है वो यहाँ पे क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। ESR है वो यहाँ पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन पॉलीसाइथीमिया के अंदर, पॉलीसाइथीमिया जो वेरा होता है, राइट, इस दौरान क्या होता है? हमारी जो ESR है वो यहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज
कम दिखाई देती है सर, ध्यान रखना क्या दिखाई देगी सर, ESR है वो यहाँ पे क्या रहेगी सर, डिक्रीज है वो यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी। ओके राइट, क्योंकि उस दौरान इंक्रीज आरबीसी काउंट, जो आरबीसी काउंट है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए वो क्या होगी सर, ESR क्या होगी सर, कम दिखाई देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें। नेक्स्ट, द नॉर्मल ESR वैल्यू फॉर एडल्ट मेल, बहुत अच्छे, एडल्ट मेल के बारे में नॉर्मल जो ESR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0 to 10 mm per hour, 0 to 15 mm per hour, 0 to 20 mm per hour, 0 to 25 mm per hour। बताएं सर, एडल्ट के अंदर पूछा है, एडल्ट के अंदर नॉर्मल जो ESR रेट है वो ध्यान रखना हमेशा 1 घंटे के अंदर 0 to 15 mm पर आवर होती है, 1 घंटे के अंदर 0 to 15 mm पर आवर रहती है। क्लियर, चले क्लियर, बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें। स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, ये रहा, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज is commonly associated with a very high ESR, very high, निम्न में से कौन सा रोग है जो बहुत अधिक ESR से सामान्य जुड़ा है। ओके, उसके अंदर ESR के लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर ए, ओस्टियोआर्थराइटिस, हीमोफीलिया, माइग्रेन या पॉलीमाइजेलिया रूमेटिका, पॉलीमाइलेजिया रूमेटिका। बताएं सर, देखें अगर मैं ओस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बात करता है तो इसमें मॉडरेट नंबर ऑफ ESR इंक्रीज, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे सर, मॉडरेट नंबर बढ़ेंगे। दूसरा, हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है सर, यहाँ पे किसी प्रकार का ESR है वो क्या होगा सर, अफेक्ट नहीं होगा। माइग्रेन है, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है सर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और इसी का किसी प्रकार का लेन देन नहीं है किससे सर ESR से। लेकिन पॉलीमाइजीमिया रूमेटिका में क्लाइंट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में ESR रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है सर, मोर देन 50 mm पर आवर, है ना, मोर देन 50 mm पर आवर से ज्यादा क्या होती है, इसका लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये क्या है सर, ये क्या है सर, एक इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है, एक इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसमें क्या होगा सर, जिसमें मेरे जो क्लाइंट है, क्लाइंट की जो मसल्स है, उस मसल्स में क्या होगा बच्चों, पेन होगा, मसल्स में क्या होगा, पेन होगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, स्टिफनेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी, हार्डनेस है वहां पे आ जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, बहुत अच्छे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें। स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मैथड इज कंसिडर्ड दैट द स्टैंडर्ड मैथड फॉर ESR मेजरमेंट। कौन सा ऐसा मेथड है जो ESR को मेजर करने में क्या किया जाता है, मापने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। योर ऑप्शन इज जेटा सेडिमेंटेशन रेशियो मेथड, विंट्रोप मेथड, वेस्टर्न मेथड, ये माइक्रो हिमेटोक्रिएट मेथड। अभी मैंने बताया था सर, ज्यादा मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सभी को पता है वेस्टर्न गर्ग मेथड है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं सर, ESR है, ठीक है, ESR है, उसको क्या करते हैं सर, मेजरमेंट करते हैं। ESR है, मेजरमेंट किया जाता है। ओके डियर, ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, ESR इज डिक्रीज इन विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सी कंडीशन में, कौन सी बीमारी में ESR है उनका लेवल है वो वहां पे क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। कौन सी कंडीशन में,
योर ऑप्शन इज एनीमिया, प्रेगनेंसी, हार्ट फेलियर या सिकल सेल एनीमिया। सिकल ऐसी कौन सी बीमारी है जहां पर मेरे क्लाइंट के अंदर ईएसआर लेवल है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो जब भी किसी क्लाइंट को सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया आरबीसी के काउंट्स, जो आरबीसी का शेप होता है वो जनरली बाई कॉन्केव शेप का होता है, लेकिन यहाँ पे सिकल शेप हो जाता है जिसके कारण क्लाइंट के अंदर ईएसआर लेट है वो क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ईएसआर इज यूजफुल प्राइमरी फॉर। ईएसआर का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए ईएसआर है, एथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट है वो यहाँ पे क्या होती है सर, यूज होती है। नंबर ए डायग्नोसिस इन्फेक्शन के लिए, नंबर बी मॉनिटरिंग इंफ्लामेशन के लिए, नंबर सी डिटेक्टिंग एनीमिया के लिए, और नंबर डी मेजरिंग ब्लड प्रेशर के लिए, मेजरिंग ब्लड प्रेशर के लिए। फटाफट आंसर दे बच्चों, फटाफट आंसर दें, यहाँ पे क्या होगा, फटाफट आंसर दें सर। ईएसआर इज यूजफुल प्राइमरी फॉर, है ना, ईएसआर प्राइमरी किसके लिए यूज की जाती है, ध्यान रखना, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इंफ्लामेशन। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है उसकी निगरानी के लिए हम देखते हैं कि ईएसआर का लेवल बढ़ा है या यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है, बड़ा है यहाँ पे क्या हुआ है सर, कम हुआ, उसके मॉनिटर के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। व्हाट इज द टिपिकली शेप ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल, नॉर्मल रेड ब्लड सेल, ये पूछा है, आप सभी को पता है जो आरबीसी है, आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है वो कैसा होता है, सभी को पता है, कितना कौन सा होता है सर, बाई कॉन्केव शेप का होता है, और 6 से 7 माइक्रोमीटर क्या रहता है इसका, डायामीटर रहता है, क्या रहता है सर, 6 से 7 माइक्रोमीटर क्या होता है, डायामीटर होता है। स्पेरिकल नहीं है, ओवल नहीं है, और इरेगुलर नहीं होगा, कौन सा होगा सर, बाई कॉन्केव रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि विच एबनॉर्मल आरबीसी, विच एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म इज करेक्टली सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कह रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में किस प्रकार की असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य देखी जाती है। नंबर ए टारगेट सेल, नंबर बी सिकल सेल, नंबर सी स्पैरोसाइट्स, और नंबर डी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल। तो ध्यान रखना, यहां पे हम लोग क्या करते हैं सर, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल होती है वो यहाँ पे इस टाइप में क्या होती है सर, देखी जाती है ना, देखी जाती है। ओके राइट, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल सेल है, मैक्रोसाइटिक सेल का साइज बड़ा होगा, हाइपरक्रोमिक है ना, वो क्या होगी सर, हाइपोक्रोमिक सेल्स होगी सर, और बाकी यहाँ पे क्या होगा सर, प्रेजेंट नहीं रहेगा, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा सर, प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने आपके आ चुका है कि टीयर ड्रॉप शेप आरबीसी आर कॉमनली सीन इन, आंसू के आकार जैसी, आंसू के आकार जैसी आरबीसी किसमें दिखाई जाती है, किसमें देखी जाती है ना, टीयर शेप के जैसी जो हमारे पास जो आरबीसी है वो किसमें देखी जाएगी। नंबर ए माइलो फाइब्रोसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ध्यान रखना, जो टीयर शेप्स होती है हमेशा वो हमारी माइलोफाइब्रोसिस शेप की होती है सर। किस शेप की होती है बच्चों, माइलोफाइब्रोसिस शेप की होती है। कौन से बच्चों यहाँ पर, टीयर शेप की, कौन से बच्चों यहाँ पर, टीयर शेप की, आंसू के शेप जैसे यहाँ पे क्या रहती है सर, प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा सर क्या पूछा है यहाँ पे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये आयरन की डेफिशिएंसी के कारण रहती है। सिकल में क्या होगा, सिकल शेप हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया अलग रहेगा सर। ओके ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्रोसाइट सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, डेक्रोसाइट्स, डेक्रोसाइट सेल भी कहा जाता है। टीयर सेल को क्या बोलते हैं सर, डेक्रोसाइट सेल्स भी कहा जाता है। क्यों होता है सर, क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट के जो बोन मैरो है ना,
कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट का जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई क्या हो जाता है क्लाइंट के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। इस कारण ये क्या होता है, ऐसा दिखाई देता है। इस कारण यहाँ पे क्या होगा, ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे सामने आ चुका है। मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मतलब बड़ा, आरबीसी का साइज क्या होगा, बड़ा। मैक्रोसाइटिक आरबीसी आर मोस्ट ऑफन सीन इन नंबर ए सिकल सेल एनीमिया, नंबर बी थैलेसीमिया, नंबर सी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और विटामिन B12 जिसको साइनोक्लोबामाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? साइनोक्लोबामाइन कहा जाता है, साइनोक्लोबामाइन कहा जाता है। और नंबर डी आयरन डेफिशिएंसी। मैक्रोसाइटिक आरबीसी पूछा है, और मैक्रोसाइटिक जो आरबीसी होता है वो हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, जिसके कारण क्लाइंट को मैग्लोब्लास्टिक क्या हो जाता है बच्चों, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर क्लाइंट को, मैग्लोब्लास्टिक क्या हो जाता है सर, एनीमिया हो जाता है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके आ चुका है। विच टाइप ऑफ WBC इज मोस्ट एब्यूडेंट इन नॉर्मल ब्लड? प्रचुर मात्रा में, है ना। सामान्य जो WBC है उसमें सबसे अधिक पाए जाने वाली जो सेल है वो कौन सी है? योर ऑप्शन इज लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट या इओसिनोफिल्स। सामान्यतः रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो व्हाइट ब्लड सेल है वो कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं या इओसिनोफिल्स होते हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं बच्चों? कौन पाए जाते हैं सर? न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में एब्यूडेंट है वो कौन पाए जाते हैं सर? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि द नॉर्मल रेंज ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन एडल्ट ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, है ना। एडल्ट रक्त में न्यूट्रोफिल्स की सामान्यतः सीमा लगभग कितनी होती है सर? मैंने बताया था सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, लेकिन कितनी पाई जाती है सर? 10 से 20% होगी, 20 से 40% होगी, 40 से 75 होगी, या 80 से 90 होती। कितनी है यहाँ पे, क्या रहती है सब प्रेजेंट रहती है? तो ध्यान रखना यहाँ पे 40 से 75 या 70% होता है न्यूट्रोफिल से यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट मोनोसाइट रेफर टू इंक्रीज इन, है ना। मोनोसाइट का मतलब क्या होता है? मोनोसाइट है रेफर टू इंक्रीज इन, क्या बोलेंगे सर? मोनोसाइटोसिस। नाम से पता है साइटोसिस मतलब बढ़ जाना, किसका बढ़ जाना सर? है ना। मैंने बताया था जहां भी साइटोसिस आता है इसका मतलब इंक्रीज नंबर, वो जहां भी क्या आता है, पी नहीं आता है, उसका मतलब डिक्रीज नंबर। यहाँ पे साइटोसिस है तो मोनोसाइट्स का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। मोनोसाइट्स का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। ओके चलो नेक्स्ट देखें। चलो थैंक यू। आज का ये स्पेशल कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज थे हॉस्पिटल के अंदर लैब टेक्नीशियंस के लिए, तो इसी को आपसे और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने जल्द आने वाला है। जब तक क्लास को लाइक कर दें, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए सर मुझे इजाजत दें। जय हिंद।